नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। भारत जोड़ो या कोरोना तोड़ो, दरअसल एक नई सियासी जंग हिंदुस्तान में छिड़ गई है। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक खत भेजा गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ बात यह हो रही है कि कोरोना को रोकना जरूरी है। कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है और इसी को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ है स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का यह कहना है, राहुल गांधी का यह कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डर गई है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश हित में इस यात्रा को या तो रोक दे या फिर कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। एक बार फिर देश पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। एक बार आपको बता देते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ आज सदन में भी स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है, वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंच से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आपको सुनवाते हैं बयान। जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। जिसने लगभग तो आपने सुना दोनों ही पक्षों को, क्या कुछ सरकार कह रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ यात्रा को रोक देना चाहते हैं। अब इन तमाम बयानबाजियों के बीच और जो कुछ भी आज हमने देखा कि संसद में तमाम जो सांसद हैं उन्हें मास्क बांटे गए। आज प्रधानमंत्री मोदी, धनखड़ साहब, ओम बिरला साहब, सब लोग मास्क पहनकर पहुंचे थे और बाकी सांसदों को भी मास्क बांटे गए हैं। अब इन तमाम बयानों के बीच, इन तमाम आरोपों के बीच कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं और इन्हीं सवालों के मद्देनजर आज हमने ये चर्चा रखी है। वो सवाल एक बार मैं आपको बताऊं तो एफएम न्यूज के इस चर्चा के जरिए हम जानना चाहते हैं, क्या यात्रा रोकने से कोरोना रुक जाएगा, क्या कोविड रुक जाएगा? राष्ट्र धर्म या राजनीतिक धर्म है प्राथमिकता? तमाम पार्टियों के लिए क्या चीज पहले है? समय की मांग, राजनीति या यात्रा? क्या नए वेरिएंट से भारत को डरने की जरूरत है, क्योंकि कोविड को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है? सावधानी है जरूरी या सियासी राजनीतिक है मजबूरी? तो क्या यात्रा रोकने से रुक जाएगा कोरोना? इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और दोनों ही पार्टियां जिस तरह से सवाल जवाब कर रही हैं, बयानबाजियां कर रही हैं, उससे यही सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक धर्म पहले है या फिर राष्ट्र धर्म पहले है? और ये जो नए वेरिएंट का जिक्र हो रहा है, इस नए वेरिएंट से भारत को डरने की कितनी जरूरत है? कितना इसका संक्रमण दर कितनी ज्यादा है? कितना ये नुकसान भारत को पहुंचा सकता है? क्या
वैक्सीनेटेड लोगों पर भी इसका असर होगा, कितना असर होगा? और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मथुरा दत्त जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मथुरा दत्त जोशी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है, चीन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी जी को ये कहना पड़ा कि ये एक बहाना है यात्रा को रोकने का? हेलो जी जोशी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हेलो हेलो ठीक है, जोशी जी के पास हम फिर लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी। बहरहाल हम दोबारा कोशिश करेंगे मथुरा दत्त जोशी जी से बातचीत करने की, लेकिन भदौरिया साहब, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यात्रा को बस रोक देना चाहती है बीजेपी। यात्रा को रोकने के लिए बार बार ये बातें कही जा रही हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल जारी कीजिए, अनुसरण किया जाएगा। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा इसको ठीक कराएं। हमारी आवाज कैसी आ रही है आप बताएं, और आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। भदौरिया जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है सर। हाँ, तो आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, इसको थोड़ा जरूर ठीक कराएं। बाकी मैं आपने जो कहा मैं समझ गया जी। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे समय में इस तरह के स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय को देख के आपकी 110 दिन हो गए यात्रा को चलते हुए, कभी सरकार ने किसी ने आपको हस्तक्षेप नहीं किया है। आपकी चल रही है, कोई बात नहीं है, मगर आप देखिए ना कि हमारे पड़ोसी देश में चाइना में किस तरह से महामारी एकदम फैली हुई है, और उस वहां से कुछ ना कुछ तरीके से 4 केस अभी तक हमारे भारत में पकड़े गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और फिर दूसरी बात क्यों बताएं, इनके हिमाचल के मुख्यमंत्री राहुल जी की रैली में होके आए जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसमें से और भी उस रैली में जो होके आए वो पॉजिटिव निकले हैं। हाँ। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने देश को बचाना है इस महामारी से। जो पिछले बार जो चीजें हुई वो सरकार नहीं चाहती कि दोबारा वो घटना दोहराई जाए। तो इस बात को देखते हुए जो है ना, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है, और समय से पहले उठाया है। तो इसका साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को। मगर राहुल गांधी जी इस पे भी जो है ना राजनीति कर रहे हैं कि हमारी यात्रा से डर गए हैं, हमारे यहाँ भीड़ आ रही उससे डर गए। अरे जब भीड़ और यात्रा जो है ना, फिर भी आप कर सकते हो, बहुत समय पड़ा है, राजनीति के लिए जगह कम नहीं है कहीं भी राजनीति, मगर ऐसे संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उस पर राजनीति ना करके सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। मगर समस्या मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हर बात में राजनीति करती है। जैसे अभी गलवान की घटना घटी है जो अभी ताजी है, वहां भी हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मार के उनकी हड्डियां तोड़ दी, मगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे सैनिक पिट रहे, चाइना वाले मार रहे। तो ये तो चाइना वालों के लिए बहुत अच्छा एक मुद्दा मिल गया। ठीक है। वो तो चाहते ही है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाए और कहे कि चाइना ने खूब दबा के भारतीय सेना को पीटा है। तो राहुल गांधी किसके साथ है? भारत के साथ है या चाइना के साथ है? जब देखो तब ये सरकार का विरोध करते हैं। विरोध करिए। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि आपको देश का साथ देना चाहिए इस वक्त। आप चाहे तवांग की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, आप जो बात कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। अभी भदौरिया साहब ने कहा। फिर क्या वजह है कि राहुल जी को लग रहा है कि सिर्फ जी सबसे बड़े आरोप है। हाँ, रैली करते हैं तब इनके लिए कोरोना नहीं आता है,
नहीं, राजस्थान में जो रैली होने वाली थी वो रुक गई है। रैली होती है तब इनके लिए कोरोना नहीं आता। सरकार में ये परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, इनके लिए कोरोना। हम्म। अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं हाँ। तो कोरोना का प्रभाव आ जाएगा कि ये देख रहे हैं कि यार जनसमर्थन मिल रहा है, जनता सामने आ रही है, तो इनको उसकी तकलीफ हो रही है। शुरू करें ना, अपने कार्यक्रम भी स्थगित करें, आप दूसरे को शिक्षा दें। और जहाँ तक सवाल खतरे का, हम इनसे ज्यादा जोशी जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हाँ। कोरोना का फैलाव नहीं होना चाहिए, पूरे उपाय करने चाहिए। हाँ। और मैं आपके भरोसे के साथ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विश्वास के साथ अपनी एसओपी तो जारी करें। सरकार ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, लेकिन जोशी जी एसओपी अगर आने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं तो इस बीच जोशी जी इनाम मिलता है इसके प्रवक्ताओं को, और इन्होंने इनका कुछ दूसरा तो है नहीं, इसमें ये कुछ नहीं के साथ एक गले मिलेंगे, जत्ते आप आएंगे, झूला झूले और लाल आंख दिखाने वाले हरियाण से आंख मिलाई, और क्या काम है इन लोगों का? बताइए जोशी जी क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बना रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा, तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ये नहीं सोच रहे हैं। ऐसा दिख रही है बस यात्रा में, दिख रहा है कि लोग आगे घबराते हैं, ये बौखलाते हैं यात्रा को देखकर। लेकिन कोविड को लेकर मंथन तो तमाम प्रदेशों में जारी है। कोविड को लेकर देखिए, नहीं जोशी जी सरकार की एसओपी आएगी, हम उस पर विचार करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी जिस यात्रा को, यात्रा से कोई नुकसान हो रहा है, हाँ, निश्चित रूप से हम। क्या ये सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कुछ लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? आपकी आवाज जोशी जी, क्या ये सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कुछ लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? ठीक है, जोशी जी तक आवाज हमारी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल डॉक्टर अरुण कुमार, हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से बयान दे रही हैं। लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी डर रही है, और अब जब बात कोरोना की भी हो रही है तब भी यही बात सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि ये सिर्फ डर है, भारत जोड़ो यात्रा का डर है। देश जानना चाहता है, देश सवाल कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ हम चीन की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ देश में कोरोना को लेकर भी अब सियासी बयानबाजी चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना को लेकर जो खतरा है, आज हमको मजबूरी में कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी जी। अभी पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, आज प्रधानमंत्री ने 2 घंटे की बैठक की है, और इसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय और क्या देश में तस्वीर है, जो 5 देशों में अभी चीन जापान 5 देशों में जिस ढंग से कोरोना का विस्फोट हुआ है और उसका वेरिएंट जिस ढंग का है, भारत को नहीं रहेगा तो आपको हमको सावधानी तत्काल रखने की जरूरत है। रही बात सियासी राजनीति शुरू हो गई है अब कोरोना को लेकर, राजीव गांधी, ये राहुल गांधी ने जो यात्रा अभी उनकी चल रही है, अब स्वास्थ्य मंत्री ने कितनी सलाह दी कि इसको रोक दीजिए, तो लगे हाथ बीजेपी को राजस्थान में जो रैली कर रही है उसको भी नहीं करना चाहिए। अब ये यदि 2-4 केस वहाँ रैली में, ये किसी से बात की नहीं है, कहीं किसी रैली में भीड़ जुटेगी, उसमें कोरोना पीड़ित भी हो सकते हैं, संक्रमित भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को लेकर के जिस ढंग की सियासी राजनीति हो रही है, ये आप पूरे देश को समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि मजबूरी में आज तत्काल हमको अभी से ही सावधानी रखने की जरूरत आती है। अनिवार्य रूप से लोग मास्क लगाने, जैसे 2020, 21, 22 में हम लोगों ने सावधानी रखी, और 130 करोड़ वाले देश में आप यदि तुलना करेंगे तो भारत में कैजुअलिटी कम रही। हम लोगों ने भरपूर तैयारी की, उस समय 2 टीके भी आए। तो आज इसको लेकर राजनीति हो रही है कि आप राहुल की यात्रा को रोकने की सलाह दे रहे हैं कोरोना के नाम पर, तो राजस्थान में बीजेपी रैली क्यों करेगी? अब नहीं करना चाहिए। अब रैली
होगी, फिर हुआ कि नहीं रैली होगी। ये अभी केंद्र सरकार को भी आज प्रधानमंत्री ने बैठक की है, तत्काल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भाई अभी बड़ी रैली नहीं होनी चाहिए। एडवाइजरी का यदि इंतजार है तो आज प्रधानमंत्री ने रिव्यू किया है और केंद्र सरकार जो भी सोचती है कि इसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, जो किया जाना चाहिए ही। 130 करोड़ वाले आबादी में 5 राज्यों में चिरकुट कोरोना के संक्रमित मरीज मिले ही नए वेरिएंट वाले, तो हमको तो सब साफ जाने पूरे देश को बरतने की जरूरत पड़ी है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ठीक है भदौरिया जी क्या वजह है जब अगर BF7 इतना खतरनाक वेरिएंट है जैसा कि चीन में हमें नजर आ रहा है और बाकी देशों में भी अपने पैर पसार रहा है, अगर भारत को भी इतना खतरा है, लगातार बाहर से फ्लाइट्स आ रही है, एडवाइजरी जारी करने में क्या देर है, क्यों देरी हो रही है? हाँ बिल्कुल, आज भारत सरकार की मीटिंग हुई थी। हाँ। और सभी पहलुओं पर विचार हुआ और जो जरूरी था वो आज सख्त कदम उठाए गए। जैसे एयरपोर्ट पे अंतर्राष्ट्रीय जो भी फ्लाइटें आ रही हैं उनके हर यात्री का मेडिकल चेकअप वहीं पर होगा, एयरपोर्ट पे ही। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन देश के अंदर जो पहले से ही वेरिएंट अब आ चुका है, क्योंकि हमने देखा 5 मरीज पाए गए हैं जो कि BF7 से संक्रमित हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार अब संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो फिर देश के अंदर एडवाइजरी कब जारी होगी, कब सबके लिए दिशा निर्देश जारी होंगे? वही मैं कह रहा हूँ, आज से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। हाँ। मास्क आज से ऑथराइज हो चुका है। ठीक है। आज सदन में भी जो भी उपराष्ट्रपति और जो सभापति और जो सांसद ज्यादा से ज्यादा सभी मास्क लगा के आए थे और संसद में बांटे भी गए मास्क, बाकी सांसदों को बांटे भी गए थे। हाँ, और यही आदेश सबको दे दिया गया है। केंद्र जितने भी प्रांत की सरकारें हैं सबको लेटर जारी हो चुका है कि आप इस चीज को जो है ना कोरियन जो बिल्कुल जो इसके ऊपर आप समाधान न देखें, आप इसके ऊपर विचार शुरू कर दें। तो ये जो है ना सबको लेकर लिखा गया है, तो खाली राहुल गांधी को ही नहीं लिखा गया है, ये इसके स्टेट सरकारों को भी लिखा गया है कि कोरोना के खतरा को देखते हुए तुरंत जो है ना भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना बंद कर दे, मास्क लागू करा दे, उस जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, तो सैनिटाइज का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये पूरा जो है सबको लेटर लिखा गया, खाली राहुल गांधी को नहीं लिखा गया। तो मैं समस्या यहाँ ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की रैली से पता नहीं, अरे राहुल गांधी अगर ये देश सही सलामत रहेगा तो रैली फिर भी कर लेंगे, पर 110 दिन रैली की है सरकार ने, आपको नहीं रोका है, आप कर ही रहे थे। मगर अब ये 4-6 दिन से जब लगा है कि हमारे यहाँ जब मरीज पाए जा रहे हैं और रैली में से ही पकड़े गए हैं, रैली से इनके खुद के मुख्यमंत्री हिमाचल के रैली में आए जो पॉजिटिव पाए गए, तो जब वो आपकी रैली में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं तब लेटर लिखा गया है। अब इसके ऊपर अगर राजनीति करना चाहो तो मैं कहूंगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस देश को क्या खिलवाड़ करना चाहती देश के साथ? ठीक है जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी, और इससे पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी कि क्या ये सच नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कुछ लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? जी सर कहिए। ना बिल्कुल बेबुनियाद बात है, कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया हमारे यहाँ, न हिमाचल के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, न यात्रा में जब वो कोरोना था उनको तो यात्रा में सम्मिलित भी नहीं थे, बहुत पहले सम्मिलित हुए थे। कई लोग हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि हर राजनेता बारी बारी से डेट वाइज वहाँ जा रहा है और उसी लोग 2-3 दिन यात्रा को ज्वाइन करके फिर अपने राज्य में आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये बिल्कुल ही सत्य बात है और भाजपा का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, तथ्यों से परे है, निराधार आरोप है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट चल रही है ना, क्यों नहीं आप पार्लियामेंट को स्थगित कर रहे हैं फिर अगर कोरोना चल रहा है तो? आपको एक उदाहरण दूं, कनाडा में एक सिख डॉक्टर थे विगत जो 2020 का कोरोना था, 2021 का, उन्होंने कोरोना के ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी उसके आड़े आ रही है, उन्होंने अपनी दाढ़ी भी कटवा दी थी। आज प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जब मास्क पहना था तो किस प्रोटोकॉल में मास्क पहना हुआ था, देखा होगा आपने किस तरीके से पहना हुआ था, ये उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ये खुद कोरोना फैलाने का काम करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, नाम दूसरे का लगाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा, हम कहीं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं,
ये कितना ही आरोप लगा ले, समय आएगा, इनका भी बुरा हाल होगा, नहीं मथुरा जी, हमसे बुरा हाल होगा तो देख लेना। जोशी जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ये सच है कि आप लोगों ने खुद भी बदलाव किए हैं यात्रा के शेड्यूल में? निश्चित रूप से बदलाव किए हमने यात्रा के मैंने कहा ना, देखिए बदलाव लाए देखिए हैं ना। हमारे जोशी जी मेरा कहना ये है कि यात्रा के शेड्यूल में बदलाव तो आप खुद भी लाए हैं, और अगर देश हित में सरकार ये मांग कर रही है कि आप एक बार फिर कुछ बदलाव लाए, कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दे, ये नहीं कहा जा रहा है कि यात्रा मत कीजिए, ये कहा जा रहा है कि आप कुछ वक्त के लिए रोक दीजिए, तो फिर समस्या क्यों? मैंने देखिए अपने पिछले जब मेरा जन्म था, मैंने तब भी कहा था कि आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम उसको स्थगित करेंगे। हाँ। हमारे दमसा हम इनकी तरह झूठ नहीं परोसते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम गलत काम नहीं करते, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। हम अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ हो रही होगी हम उसको तत्काल स्थगित करेंगे। हमने कभी नहीं कहा ये बात, हम तो ये कह रहे हैं, ये हम तक निशाना करके बवाल। आप देखिए राजस्थान में इनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है, आप पता लगा रहे, आज की तारीख में चल रही है। त्रिपुरा और नॉर्थ त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में चुनाव था, अभूतपूर्व 5 लाख से भी ऊपर की रैली को संबोधित किया था, तब कोरोना नहीं चल रहा था क्या? ठीक है भदौरिया जी इस पर जवाब दीजिए। वेस्ट बंगाल चुनावों का जिक्र कर रहे हैं। मेरी आपत्ति इस बात में भाजपा के नेताओं से है, आपका सुनिए, जिनका है तो हमारा नहीं है। हमने इस देश को आजाद कराया है, आजादी के बाद इस देश को विकास की लड़ाई हमने लड़ी है। आज जिस मुकाम में देश पहुंचा है उसमें कांग्रेस का योगदान है, 90% से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का योगदान है। ये हमने बात में सिखा है, लेकिन मैं भदौरिया साहब इस बात पर जवाब दीजिए। जोशी जी कह रहे हैं, जोशी जी पश्चिम बंगाल चुनावों का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त हुई रैलियों का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही वो बोल रहे हैं राजस्थान में यात्रा जारी है बीजेपी की। नहीं, राजस्थान में बीजेपी की कोई यात्रा जारी नहीं है। एक दिन की अरे महाराज फिर वही बोलेंगे, ये जोशी जी भदौरिया साहब जवाब दे रहे, एक बार सुन लेते हैं जी। नहीं, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परिवर्तन यात्रा चलनी तो कहें, हाँ हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, हम बंद करेंगे कहना नहीं बोलना चाहिए ना। ये तो ईमानदार आदमी बड़े अच्छे आदमी भदौरिया साहब। जोशी जी थोड़ा संयम रखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं। मैं संयम रहूं, मैं केवल आपकी बात में आईटी सिंह साहब बड़े आदर के साथ मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप ये मत बोलिए कि परिवर्तन यात्रा नहीं चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, खूब चल रही है। अगर आप उसके आप फुटेज कहते हैं, वीडियो कहते हैं, मैं अभी 5 मिनट में आपको उपलब्ध करा देता हूँ। आज भी आपकी परिवर्तन यात्रा हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो सत्य बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। आप ये कहिए कि हाँ हम यात्रा रोकेंगे, हम स्वागत करेंगे उस बात का, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार हम आप लोगों की तरह विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम सत्ता पक्ष का साथ देंगे। आपने अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं की। कौन किस पर निशाना साध रहा है, कौन किस पर निशाना साध रहा है, ये कैसी राजनीति चल रही है? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की राजनीति है, ये कोरोना को तोड़ने की राजनीति है, क्या चल रहा है सर? नहीं, कोरोना को तोड़ने की राजनीति हो ही नहीं रही है, ये तो देश के साथ स्वास्थ्य चिंता के साथ खिलवाड़ होने जैसी बात हो रही है। आज यदि क्या वेरिएंट के कारण पूरे देश को, सभी राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य बनता है कि आज पूरे देशवासियों को कोरोना का वेरिएंट जो चीन से शुरू हुआ है, जापान से 5 देशों में ये विकराल रूप धारण करने जा रहा है। अब भारत को भी सावधानी रखनी चाहिए। राहुल को भी अपनी यात्रा रोकने की सलाह दी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी, तो लगे हम भाजपा को भी अपनी प्रस्तावित रैली आज तक किया तो किया, अब एक आप कदम रोक दीजिए कि नहीं, आज 22 तारीख है, 23 तारीख से 24 तारीख से पूरे देश में कोई पार्टी ऐसी रैली नहीं करेगी, बड़ी जनसभा नहीं करेगी। देश हित में इस तरह यदि नहीं होगा तो इसी तरह की बात सियासी राजनीति होती रहेगी और देश के साथ। आपको याद होगा 2020 में जब ये बात हुई और इसका पहले तो कोरोना इफेक्ट का मजाक लोग उड़ाए थे, जब टीका की बात की थी तो उस समय भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और देश की जनता सर्वोपरि है, दल का हित सर्वोपरि नहीं है। ये आज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिन राज्यों में चुनाव है, यदि भाजपा वहाँ रैली करेगी और कांग्रेस को मना करेगी, कैसे चलेगा?
इसलिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते भाजपा और कांग्रेस को भी, यदि राहुल की यात्रा से कोरोना के को फैलने का खतरा है तो उन्हें भी रोकने का ये फैसला लेना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों ही पार्टियों को और तमाम देश में जितनी भी पार्टियां, किसी को भी, किसी भी राजनीतिक दल को कोई इस तरह की जनसभा या फिर यात्रा या बैठक करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, फॉलो किया जाए। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। जोशी जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं। अभी पांडे जी ने जो बात कही, डॉक्टर साहब ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अगर देश में हमारी वजह से कोरोना का कोई प्रभाव दिखाई देगा या देश की जनता को कोई खतरा होगा तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता को भी और आदरणीय पांडे जी को भी भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी तत्काल प्रभाव से यात्रा को स्थगित करेगी। हम भाजपा की तरह काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए देश पहले है और जनता का स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद यात्राएं हैं। लेकिन भाजपा को भी विपक्ष को विपक्ष समझना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष समझना चाहिए और देश को देश समझना चाहिए। परिवार पहले है, एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी होता है। भदौरिया साहब, देश के लिए नहीं है, समय मेरे पास खत्म हो इससे गया। आगे कांग्रेस की सोच नहीं है, भदौरिया जी, परिवार समय के खत्म हो लिए गया सोच है, सर। परिवार समय से खत्म आगे हो गया सोच है कांग्रेस की। अरे आपसे जाते हैं भदौरिया साहब, आप कहाँ ये घटिया बात कर रहे हैं? बहुत सा आदमी इतनी घटिया बात करे तो उसको मजा नहीं आएगा। ये छोड़ दीजिए, भाजपा हमको जो शिकायत है हमको मत बताइए, हमको आपसे कंटिन्यूस की आवश्यकता नहीं है। आप माफ कीजिए। क्या किया है भदौरिया जी, आपका फाइनल कमेंट अंग्रेजों सर। की क्या सुतारता के थोड़ा अलावा किया क्या है? शिष्टाचार सीखते आइएगा, उसके बाद मैं जो चीजें सुतारता के अलावा क्या जितना किया मैं है? आपको बता दूं, कुछ नहीं किया आप है। अभी मुझे जोशी जी, लगता है भदौरिया जी, थोड़ा सा आप दोनों की ऑडियो डाउन करवानी थोड़ा पड़ेगी। संयम में आप रहिए। हमें आवश्यकता नहीं है। हम तो जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे और ठोक के करेंगे। आप लोग इस तरह दोनों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। देखिए समय खत्म हो चुका है, डिबेट का समय खत्म हो चुका है सर। मुझे आप दोनों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ रही है। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, हम देख रहे हैं किस तरह से ये डिबेट भी आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी राजनीति अब इस कोविड के पूरे मामले को लेकर, इस महामारी को लेकर अब राजनीति ज्यादा हावी हो गई है यहाँ पर। बहरहाल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार। मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष तो कोविड को लेकर देश भर में अब मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है। उच्च स्तरीय बैठकें बुलाई जा रही है। केंद्र में बैठक बुलाई गई, बीते रोज स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की है और तमाम राज्यों में भी बैठकें होना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा या फिर कोरोना तोड़ो, क्या है ऊपर, क्या राजनीति हो रही है, इसको लेकर बयानबाजियां फिलहाल तेज हो चुकी है। इसी पर हमारी खास पेशकश, फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।